हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 राशि लंबी की सीरीज चल रही है हमारी। और उस सीरीज का आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट लास्ट टॉपिक है, लेकिन लास्ट भी है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा आपकी क्लास 8 और 9 दोनों में ही देखने के लिए मिलेगा। आप समझते हैं कि कंसेप्ट कहता क्या है। कंसेप्ट ये बोल रहा है कि आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दे देंगे और बोल देंगे आप इनके बीच में किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट के रैशनल नंबर निकाल दो। ठीक है, 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं, 10 भी बोल सकते हैं, कितने भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं यार? लॉजिक समझे, क्योंकि लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझते हैं लॉजिक यार। तो फटाफट से कुछ मत करना, सबसे पहले तो रैशनल नंबर लिख लेना। लिख लिए रैशनल नंबर? चलो भाई, बोलो दीदी लिख लिए। अब आता है कि आप हमारे पास दो मेथड होते हैं रैशनल नंबर निकालने के, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। मतलब दो रैशनल नंबर दिए हैं, उनके बीच में हमें जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए दिए हैं क्वेश्चन में, उसको निकालने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। कौन सा कब यूज करना है उसको जानने की ट्रिक होती है। ठीक है, उसको जानने के मेथड्स होते हैं, अप्रोच होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है दोनों रैशनल नंबर का। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, क्या कर देना है? बोल क्या करना है, बताती हूँ यार, थोड़ा सब्र करो। कुछ नहीं करना है, n+1 से मल्टीप्लाई करना है। n कहाँ दिया है दीदी? पागल जैसी बातें कर रहे हो। अरे n दिया है। n क्या होता है? जितने रैशनल नंबर आपको निकालने होते हैं वही आपका n होता है। तो n यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, भूलना मत, n+1 से मल्टीप्लाई करना है, n+1 से। अब n+1 कितना हो गया? 6 हो गया ना, क्योंकि n कितना था? 5 था। n+1 क्या हो गया? 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दे, कर दो भाई। यहाँ पे क्या आ गया? 6, यहाँ पे क्या आ गया? 18। इधर भी कर दो, इस वाले में भी। अब ऐसा थोड़ी है एक में करेंगे दूसरे में नहीं करेंगे, सबको साथ में लेके चलना है ना हमको। ठीक है, तो इधर से क्या निकल के आया? 6/18। इधर से क्या निकल के आया? 12/18। मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने थे? 5 निकालने थे। तो 6/18 के बीच में और 6/18 से लेकर 12/18 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आते हैं उसमें से कोई 5 रैशनल नंबर निकालो और लिख दो ना यार। इतना सा काम है बस, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो लिख दो फटाफट से। 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18। ठीक है, 5 लिखने थे, 5 रैशनल नंबर हम लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बोलो दीदी हो गया। तो यार मेथड क्या कहता है, ये वाला मेथड समझे थोड़ा सा। अभी बोलते थे आपने क्वेश्चन तो समझा दे, मेथड समझाओ। मेथड समझाती हूँ यार। मेथड ये कहता है, सबसे पहले चेक करो कि न्यूमरेटर क्या है दोनों रैशनल नंबर का। अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों रैशनल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के से मल्टीप्लाई कर देना है, n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। n+1 क्या होगा? जो आपके जितने भी रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए दिए हैं उससे एक ज्यादा वाला नंबर। मतलब क्या है, n अगर आपका 5 है तो आपका n+1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उससे आपको क्या कर देना है, दोनों रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है उसको। ठीक है, फिर जो भी रैशनल नंबर दोनों निकल के आएंगे उनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनमें से जितने आपको निकालने के लिए बोले हैं क्वेश्चन में उतने निकाल के लिख देना। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये वाला मेथड तो बोलो दीदी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं यार कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, जहां पे मेरा रैशनल नंबर जो है, दोनों रैशनल नंबर जो है उनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम तो नहीं है यार। अब क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि सारा लॉजिक ही यहाँ पे डिनोमिनेटर से जुड़ा हुआ है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो वाला मेथड करेंगे। बोले तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? वही तो जानना है यार। तो कुछ नहीं करेंगे यार, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब इतना तो बच्चे बच्चे को पता है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो पहले तो रैशनल नंबर लिख लो यार, कोई नहीं, इतना ही भाव नहीं खाते हैं, लिख लेते हैं रैशनल नंबर। लिख लिया हमने, वही लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमें पता है क्या आता है, एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होता है? 6 होता है, इतना तो भाई पता है। ठीक है, 6 होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को
6 के बराबर लेके आना है, इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। पहले दोनों रैशनल नंबर लिख लो, ठीक है। इन दोनों को किसके बराबर लेके आना है, 6 के बराबर लेके आना है, ठीक है। तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 की कि मेरे पास 6 आ जाए, क्योंकि मुझे दोनों को बराबर लेके आना है, दोनों के डिनोमिनेटर मुझे क्या लेके आना है, 6 लेके आना है, ठीक है। तो मैं 2 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 आ जाए, ऑब्वियस ही बात है 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब ये तो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कि जिससे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं उससे किसकी करते हैं, न्यूमरेटर की भी करते हैं, तो वहां भी कर दो यार, -9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आएगा सोचो, 3 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 आ जाए, ऑब्वियसली यार 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब वही वाली बात है, जिससे डिनोमिनेटर से कर रहे हो उसी को किससे कर दो, न्यूमरेटर से भी कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो -9/6 से लेके पॉजिटिव के 10/6 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से कोई भी 6 नंबर निकाल के लिख दो यार, आ गए आपके रैशनल नंबर, ठीक है। क्या आ गया, आपके रैशनल नंबर आ गए, क्योंकि मुझे -9/6 से लेके 10/6 तक तो कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं यार, -8/6, -7/6, -5/6, 4/6, -3/6, सो ऑन, ठीक है। 1/6, 2/6, इस तरीके से कितने सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से कोई भी 6 निकाल दो, लिख दो कोई भी 6, यार लिख दो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, लिख दिए 6 रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर इसकी थोड़ी सी और शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं आपको, ठीक है, अगर ये वाला कंसेप्ट ना समझ में आए तो आपने निकाल दिया आप, तो आप क्या करो सिंपल, कि दोनों रैशनल नंबर आपने लिखे थे -3/2, 5/3, ये दोनों का एलसीएम निकालो, 6 निकाल लिया। आप क्या करो, आप क्या करो कि -3/2 यहाँ पे लिखो एक बारी के लिए, यहाँ मैंने लिखा 5/3। अब मेरे पास 6 आया है तो दोनों जगह 6 लिख लो, दोनों रैशनल नंबर लिख दिया, उनके नीचे नीचे 6 लिख दो। अब मैं देखो 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है। अब 3 पे आता है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो -3 से, ऊपर वाले से क्या आएगा, -9 ही आएगा। अब दोबारा देखो इधर से 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, और 2 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। बेसिकली जिस तरीके से हम एलसीएम वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना, वही लॉजिक लगाना है, ठीक है। आ गया वही जो मैंने ऊपर निकाला था, वही आ गया, ठीक है। अगर वहां से समझ में ना आया हो तो सिंपल ये लॉजिक कर लेना, दोनों रैशनल नंबर लिखना, एलसीएम निकालना, दोनों जगह 6 लिख देना, क्योंकि दोनों को डिनोमिनेटर को मुझे क्या लेके आना है, इक्वल लेके आना है, ठीक है। दोनों जगह मैंने लिख दिया जो मेरा एलसीएम आया था। उसके बाद क्या करना है मुझे, वही जो अपना एलसीएम वाले फॉर्मूले में लगाते हो, कि पहले देखोगे 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 इंटू -3 माइनस का 9, फिर 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 10, सॉरी, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहता है यार, ये मेथड ये कहता है कि अगर मेरा जो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का वो सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालूंगी। फिर एलसीएम निकालने के बाद मैं इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाऊंगी, इक्वल बनाऊंगी। इक्वल कैसे बनाऊंगी, कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको किसके इक्वल बना दूं, मैं एलसीएम के इक्वल बना दूं। वो बनाने के लिए मैंने आपको बताया ही क्या करना है आपको, एलसीएम वाले तरीके से जो मैंने आपको नीचे बताया उससे भी आप इक्वल लेके आ सकते हो, जैसे मैं लेके आई, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। एक अब एक लास्ट लॉजिक समझेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ट्रिक भी घूम भी जाता है मुझे थोड़ा सा कि नहीं यार क्या, अब क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं उस वाले क्वेश्चन को भी, फिर समझते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से इस तरीके के क्वेश्चन पे, कि जहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है 1/4 और 1/2 के बीच में। तो अब यहाँ पे देख के समझ में तो आई गया होगा कौन सा वाला मेथड लग रहा है, डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं तो वे वाला लगेगा। तो करते हैं फिर से वही कि 1/4 और 1/2 लिख लो, यहाँ पे 8 आएगा इनका एलसीएम, 8 आएगा, ठीक है, 8 आ गया भाई। तो अब यहाँ पे लिख दो 1/4, 1/2, यहाँ भी 8 लिख दो, यहाँ पे भी क्या लिख दो, 8 लिख दो, ठीक है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 8 आ जाए, 2, ऊपर भी इसको इससे कर दूंगी, 2 की किससे करूंगी, 4 से करूंगी।
अब 2/8 और 4/8 के बीच में तो बोलो दीदी एक ही रैशनल नंबर आता है, 3/8। और हमें यहाँ पे कितने निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। बोलो दीदी अब क्या करेंगे, अब तो हमारा तो क्वेश्चन होएगा ही नहीं यार, अब तो आपने फंसा दिया। सॉरी यार, लेकिन मैं ही तो फंसाऊंगी अगर मैंने फंसाया है तो फटाफट से देखते हैं कि यार अब क्या होगा क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी आपने जितने भी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकालने हैं उससे कम रैशनल नंबर अगर आपको उस रेंज में मिलते हैं, ठीक है, और आप इस तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हो क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आपके जो ये फाइनल में निकल के आया, जो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया है दोनों में, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को लिख लो नीचे, ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे, अब इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, n+1 से मल्टीप्लाई कर देना। n+1 क्या है यहाँ पे, वही वाला n+1 है, यार याद करो। n क्या है यहाँ पे, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो n+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को ऊपर भी, 4 को नीचे भी। अब एक में कर रहे हैं तो दूसरे में कैसे छोड़ सकते हैं, इधर भी करना पड़ेगा यार, वरना ये नाराज हो जाएगा ना, नाराज नहीं कर सकते हम किसी को भी। आ गया, आगे रैशनल नंबर। अब 8/32 से लेके 16/32 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सबको लिख डालो, सबको लिख डालो। अगर सबको लिख के आना है सब सारे लिख डालो, और अगर जितने बोले उतने लिख के आने वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फालतू ही निकाले हमने, कम नहीं निकाले, ठीक है। तो अब समझ में आया इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कराया, क्योंकि यहाँ के यहाँ के बाद क्या होता है, ये बच्चे सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा यार, मैम ने तो 3 बोले थे, यहाँ पे तो एक ही रैशनल नंबर निकल पा रहा है हमसे। तो जब आप इस तरीके से सिनेरियो सॉल्व करते हो आ रहे हो, इस तरीके से सॉल्व करते हो आ रहे हो, जब अपने एलसीएम निकाला है, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद भी जब आपका डिनोमिनेटर सेम भी बन गया, वहां पे करने के बाद भी आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर नहीं निकल के आ पा रहे, तो आप क्या करोगे कि आप n+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो हमने 3 मेथड्स देखे, 3 टाइप के सिनेरियोज देखे जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार रैंडमली पूछा भी जाता है पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मेथड में क्या था कि ये था 1/3 2/3, ये था। यहाँ पे एलसीएम अगर हमारा सेम है तो हम क्या कर रहे थे, आपने दोनों रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। n+1 यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई पहले हमने इस वाले रैशनल नंबर में करी, फिर इस वाले रैशनल नंबर में करी, न्यूमरेटर में भी करी, डिनोमिनेटर में भी करी, ठीक है। तो हमें हमारे डिजायर रैशनल नंबर निकल के आ गए हमारे पास, हमने वो क्या कर दिए, लिख दिए। फिर हमने एक और सिनेरियो देखा, हमने क्या करा, एक और सिनेरियो थोड़ा सा देखा जहाँ पे रैशनल नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। तो फिर हमने क्या करा, इनका एलसीएम लिया, ठीक है। वो हम क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा देख रहे थे, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन था जहाँ पे एलसीएम क्या हमारे पास डिनोमिनेटर क्या थे, डिफरेंट थे, और हमने क्या करा, पहले इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इनके जितने दोनों हमारे रैशनल नंबर थे उनके डिनोमिनेटर को क्या बनाया, इक्वल बनाया। इक्वल बनाते बनाते ही हमारे पास क्या आ गया, हमारे डिजायर रैशनल नंबर निकल के आ गए। फिर हमने थर्ड सिनेरियो जो देखा था वो ये वाला देखा था कि मान लो हमने सारा सब कुछ ठीक किया है, हमारा जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम इस तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद भी हमारा पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, हमारे पास क्या नहीं आ रहे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे लास्ट में, जब इस तरीके से आ जाएगा कि आपको निकालने तो मान लो 3 है, निकलने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आपके दो निकल के आए हैं, जब हमारा जो डिनोमिनेटर है क्या हो गया, इक्वल हो गया है, तो आप कुछ नहीं करोगे, n+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों रैशनल नंबर में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमने ये किया है, यहाँ पे ये 2/8 निकल गया, इधर क्या निकल गया था, 4/8। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया n+1 को, n का हमारा 3 था, n+1 क्या हो गया 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पे क्या आ गया 8/32, यहाँ पे क्या आ गया 16/32। तो फाइनली इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है व्हेन इट कम्स टू दिस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एंड आई होप आप इसके बाद गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।